नमस्कार। बुलंदशहर से आईपा के लिए मैं समीर अली। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनहित की बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति की बातचीत करते हैं। हम लोग इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में मौजूद हैं। बुलंदशहर के सीएमएस राजीव प्रसाद हमारे साथ हैं। बातचीत करके समझेंगे कि बुलंदशहर में स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर किस तरह का है और बेहतर हेल्थ सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब आईपा पे। धन्यवाद। आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ जो कुछ समस्याएं हैं, एक तो चिकित्सकों की व अन्य स्टाफ की कमी है। दूसरी बात जो है, दवाई की कोई कमी नहीं है और बाज़ार की कोई दवाई नहीं लिखी जाती। जो लिखी जाती है वो जन औषधि से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा उपकरण प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कुछ चिकित्सकों की कमी की वजह से यहाँ थोड़ा सा कभी कभी कमी सी महसूस होती है कि ट्रीटमेंट के लिए दौरान। जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग पैनिक फील कर रहे हैं, कोरोना लगातार हावी है। ऐसे में ज़िला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी कहीं ना कहीं कैसे मैनेज हो पाता है? देखिए, जितना जो जन संसाधन है उसके अनुसार जो है उसे मैनेज कर लिया जाता है। किसी को डबल ड्यूटी करा के, किसी को किसी भी तरह मैनेज तो करना ही। जो मरीज़ आया है यहाँ पे उसका इलाज ठीक प्रकार से हो और उसे भर्ती भी, जिसकी ज़रूरत होती है भर्ती भी किया जाता है। और जब तक वो लगता है कि ठीक नहीं होगा तब तक उसको रखा जाता है। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनका यहाँ ट्रीटमेंट संभव नहीं है, उनको रेफ़र करके हायर सेंटर भेज दिया जाता है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब एनसीआर का ये शहर माना जाता है बुलंदशहर, दिल्ली के बेहद नज़दीक है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में वो तमाम इक्विपमेंट्स हैं जो एक बड़े हॉस्पिटल में होने चाहिए? देखिए, जो एक तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है यहाँ के अस्पताल की, 97 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है, नई बिल्डिंग है। अब ये देखिए, पुरानी बिल्डिंग में कभी अक्सर प्रॉब्लम आने लगती है, कभी पानी टपकने लगता है, कभी कोई अन्य समस्या आने लगती हैं। तो देखिए, अब नई बिल्डिंग बन रही है, जब उसमें ये शिफ्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि इस बिल्डिंग की समस्या तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन चिकित्सकों की जो कमी है, जब तक चिकित्सक नहीं आएंगे या अन्य स्टाफ नहीं आएंगे। अभी कितने 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 डॉक्टर्स से काम आप चला रहे हैं? तो 14 डॉक्टर हैं हमारे पास, 4 संविदा पे हैं, टोटल 18 डॉक्टर हैं। अरे, तो तकरीबन हज़ारियों लोग यहाँ पर, हज़ारियों मैं कहूँगा पेशेंट्स यहाँ पर रोज़ आते होंगे। तो ऐसे में किस तरह से आप उनको डाइवर्ट करते हैं? बेहतर स्वास्थ्य 14 डॉक्टर्स के द्वारा कैसे दिया जा रहा है? बस देखिए, ऐसा है कि जो भी चिकित्सक है उनसे कहा जाता है कि समय से आप अस्पताल पहुँचें और समय तक मरीज़ देखें। अगर कोई मरीज़ समय समाप्त होने के बाद भी आया तो उसका भी चेकअप किया जाए, इलाज किया जाए। भर्ती लायक हो तो भर्ती किया जाए। अगर ओपीडी दवाई देकर छुट्टी की जा सकती है तो दवाई दी जाए उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि जिस तरह सरकारी अस्पताल्स में जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन्स हैं, वो जो देते हैं लगातार, मतलब तमाम जो पेशेंट्स हैं उन्हीं को वो तमाम दवाएं देते हैं। तो इसलिए जो बाहर के पर्चे हैं वो जो पेशेंट हैं वो लिखवा लेते हैं। तो ऐसे में कैसे कंट्रोल होता है? ऐसा है कि जन औषधि से जो दवाई हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, जन औषधि से वो प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सस्ती दवाई होती है जन औषधि में। जो ये मोदी वाले जी मेडिकल मेडिकल सेंटर जो है, जहाँ जन औषधि की दवाई मिलती है, वहाँ बहुत सस्ते दामों पर दवाई मिलती है। तो ये मोदी केमिस्ट हैं, ये सब्सिडी पर दवाएं देते हैं? देखिए, सब्सिडी तो सरकार की तरफ से रहे ही, लेकिन ये जो है ट्रेड नेम से दवाई नहीं मिलती यहाँ पे। जो दवाई जो साल्ट के नाम से दवाई मिलती है। अच्छा। डॉक्टर साहब, कैसे एक बेहतर स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? किन किन चीज़ों को आपके करने से एक बेहतर स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है, एक बेहतर स्वास्थ्य लोगों को दिया जा सकता है, बेहतर इलाज ज़िला अस्पताल से कराया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ज़िला अस्पताल की तरफ लोग नहीं जाते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो यहाँ आते ही नहीं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वही सरकारी अस्पताल आते हैं। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि जो मिडिल क्लास लोग भी भरोसा जताएं, सरकारी अस्पतालों की तरफ आएँ? नहीं, मिडिल क्लास भी आता है मरीज़ यहाँ पे। गरीब तबके के अलावा मिडिल क्लास के मरीज़ भी आते हैं
और वो ओपीडी में दिखाते हैं, और अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो ना भर्ती भी रहते हैं। यहाँ 5 प्राइवेट वार्ड हैं। प्राइवेट वार्ड में 6 मरीज भर्ती हो सकते हैं, वो सिंगल रूम के हैं, तो उसमें भर्ती रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर 6 लोग भर्ती रह सकते हैं। हाँ, प्राइवेट वार्ड में। और बुजुर्ग वार्ड बिल्कुल अलग बना हुआ, उसमें एसी वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ भी बुजुर्ग भर्ती होते हैं, वो चाहे गरीब आदमी हो चाहे मिडिल क्लास हो। तो फिलहाल आपका मानना है कि बुलंदशहर में पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं हैं, बाकी मेडिसिन्स पर्याप्त हैं, इक्विपमेंट्स पर्याप्त हैं। हाँ, सिर्फ चिकित्सकों की और अन्य स्टाफ की कमी है, लेकिन दवाई की कोई कमी नहीं है, और उपकरण भी प्रचुर मात्रा में है, जांच सारी होती हैं, जिससे जो मरीज़ काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है। तो क्या आपके द्वारा शासन को कोई ऐसा चिट्ठी दी गई हो कि भाई इस तरह के हालात हैं, यहाँ पर चिकित्सक की कमी है या और स्टाफ की कमी है? हाँ, समय समय पर जो है शासन को इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है कि हमारे यहाँ स्टाफ की या अन्य चिकित्सकों की जो है कमी है, उसकी भरपाई की जाए। लेकिन ये कि चिकित्सकों की कमी तो पूरे प्रदेश में ही है, तो वो जितना संभव होता वो करते हैं वहाँ शासन से भी। तो आपके मानना बस यही है कि एक डॉक्टर्स की कमी है, दूसरा यहाँ पर स्टाफ की कमी है, बाकी सब यहाँ पर नॉर्मल है। हाँ, बस इन्हीं दोनों चीज़ की कमी है, बाकी काफ़ी हद तक सब चीज़ सामान्य है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लगातार 2 साल से कोरोना से तमाम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि बीच में टाइम भी काफ़ी मिल गया था, क्या अस्पताल में कुछ नई चीज़ें की गई हैं? जैसे भाई ऑक्सीजन प्लांट के लिए कहा गया था कि भाई ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, और क्या बदलाव किए गए हैं लड़ने की तैयारी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना सर पर है? देखिए जी, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है और वो कार्य कर रहा है। प्रतिदिन 4 घंटे इसको चलाया जाता है कि ये देखने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, और वार्ड में जाकर चेकिंग की जाती है। 177 बेड का ये अस्पताल है। वार्ड के जितने भी बेड हैं, सभी बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है। ये मतलब पिछली साल भी 177 बेड्स का ही जी हॉस्पिटल जी था? जी हाँ, पिछले कोई बेड्स नहीं बढ़ाए गए? नहीं, कोई बेड नहीं बढ़ाए गए हैं। बस ये है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर कोई इस तरह की कभी दिक्कत आई तो हर मरीज को जो यहाँ भर्ती रहेगा सबको ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट तो कम, ऑक्सीजन प्लांट 1000 LBS का है। 1000 जी जी, तो वो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा सिलेंडर भी हैं, तो मैं नहीं समझता कि कभी दोबारा से और कोई मरीज ऐसे आते हैं तो उन्हें लगे कि भाई इनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, तो ऐसा नहीं होगा। बुलंदशहर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं? नहीं, बुलंदशहर के लोगों को इस वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जो कोरोना के लिए पूरी तैयारी कर ली है, और जो भी कोई मरीज आएगा उसको जो है इलाज किया जाएगा। वैसे जो खुर्जा में ये कोरोना का अस्पताल बना हुआ है, मरीज़ वहीं अधिकतर शिफ्ट होते, भेज दिए जाते हैं यहाँ से, यहाँ जांच होने के उपरांत। तो उसके बाद में जो अगर जांच यहीं होती है, जांच वहाँ भी होती है, जो हमारे पास आता है, जो पॉजिटिव केस होता है, हम उन्हें वहीं भेज देते थे कोरोना अस्पताल खुर्जा। अच्छा, जो क्रिटिकल केसेस हैं वो खुर्जा भेज दिए जाते हैं। ज़िला अस्पताल से अटैच है हॉस्पिटल? जिला अस्पताल से तो ऐसा कोई हॉस्पिटल अटैच नहीं है, वो सिर्फ खुर्जा में ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी तैयार किया गया है? जिस तरह, क्योंकि पिछले साल हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, अगर देखें कि सेकंड जो कोरोना की लहर थी उसने बहुत बर्बादी की थी, तमाम घर उजाड़ दिए थे, तो उस माहौल को देखते हुए क्या तैयारियां हैं अभी फ़िलहाल? देखिए, प्राइवेट वार्ड जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो तैयार किए जाते हैं, सीएमओ जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से किए जाते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता उसमें। अच्छा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें उन्हीं के द्वारा दी जाती है, तो हमें जानकारी आ जाती है। फ़िलहाल आपके अस्पताल के अंदर 177 बेड्स हैं और ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, मेडिसिन भरपूर मात्रा में है? हाँ, मेडिसिन भरपूर मात्रा में है, ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। इसके अलावा उपकरण जांच के लिए, मरीज भर्ती के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मरीज भर्ती रहते हैं, ठीक होकर जाते हैं।
जो गरीब पेशेंट्स आते हैं उनसे पैसे तो नहीं लिए जाते किसी टेस्ट के, किसी नहीं, जांच के लिए? किसी जांच का कोई पैसा नहीं लिया जाता। मरीज भर्ती रहता है तो उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना दवाई का कोई पैसा लिया जाता। कोई पैसा नहीं लिया जाता है, हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक चल रहा है। कितने पेशेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर, मतलब अगर एक पर डे ओपीडी में अगर अराउंड बात की जाए तो कितने ओपीडी में? देखिए, ओपीडी में ये 1200 से लेके 1500 तक के मरीज पर डे आ जाते हैं। 1200 से 1500 जी, जी। मरीज और 14 डॉक्टर। जी जी जी। तो आप थे सीएमएस बुलंदशहर ज़िला अस्पताल डॉक्टर राजीव प्रसाद, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि फ़िलहाल अस्पताल में भरपूर मात्रा में मेडिसिन्स हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। यहाँ पर 177 बेड्स का यहाँ पर ओपीडी तैयार है। यहाँ पर तमाम 1200 से 1500 लोग रोज़ आते हैं जो गरीब तबके के हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में मेडिसिन्स, हर एक डॉक्टर्स जो है वो उनको शांति के साथ देखता है और दवाएं यहाँ से फ्री में उनको मुहैया कराई जाती हैं। डॉक्टर का यही कहना है कि यदि यहाँ पर डॉक्टर्स की जो कमी है और जो स्टाफ की कमी है वो पूरी कर दी जाए तो बुलंदशहर ज़िला अस्पताल में हर किसी को बेहतरीन इलाज यहाँ पर मिल पाएगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन ज़ीशान के साथ आइपा के लिए मैं समीर अली।